क्योंकि गुर्जर जो है हर अपनी दोस्ती भी पूरे मन से निभाता है और दुश्मनी भी पूरे मन से निभाता है। लेकिन वो तो अपने दम पर बन रहे हैं वहाँ पर, वो खाली कांग्रेस के उसमें नहीं बन रहे, वो तो उनकी लोकप्रियता है, उन्होंने मेहनत की है। ये किस तरह का आला कमान है, मुझे आला कमान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। अरे आला कमान तो अन्य पार्टी को देखे हैं हमने, भाजपा के देखे हैं, तुरंत एक्शन होता है। तो ये कांग्रेस ने ही बहुत गलत किया था मुख्यमंत्री ना बनाकर सचिन पायलट को। आज आप चुनाव करवा लीजिए, इनको इनकी औकात का पता लग जाए। अगर इस बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री आपने ना नियुक्त किए राजस्थान में, तो आने वाले समय में आप अपनी कांग्रेस का हासर देख लीजिए क्या होने वाला है। ऐसा नेता फिलहाल के सिनेरियो में हमारे देश में कोई नहीं है जिसको इतनी नॉलेज हो राजनीति की भी, समाज की भी, हर तरह की। उन्हें दिक्कत सचिन पायलट से भी है और गुर्जर समाज से भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। सड़कों पर धक्के खाएंगे, संघर्ष करेंगे, लोग तो उनको वोट करेंगे ना। वैभव गहलोत जी तो कहीं दिखाई भी नहीं देते। तो वैभव गहलोत जो उनके पुत्र हैं वो उनको अगर राजनीति में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सचिन पायलट जी का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान का सियासी घमासान इस समय देश की सुर्खियां बना हुआ है और गुर्जर संगठन, गुर्जर समाज लगातार राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार सचिन की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उससे संभावनाएं कुछ डगमगाती हुई नज़र आ रही हैं। इस पूरे प्रकरण पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं हैं और यदि सचिन पायलट के हाथ एक बार फिर से खाली रह जाते हैं तो गुर्जर समाज की 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में किस प्रकार की भूमिका रहेगी। राहुल गुर्जर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अपनी पूरी टीम के साथ। एक बार फिर से राजस्थान में सचिन पायलट घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार उनकी टांग खींचने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सचिन पायलट के हाथ बाजी आएगी या एक बार फिर से फिसल जाएगी? देखिए, ये जो एक आला कमान शब्द है, कई दिनों से हम आला कमान सुन रहे हैं। ये किस तरह का आला कमान है कांग्रेस का? जब वो उनके विधायक जो कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं, उस पार्टी से विधायक चुने गए हैं, जब वो उसकी ही खिलाफबंदी कर रहे हैं, खिलाफ चल रहे हैं, तो फिर किस तरह का आला कमान? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जब आपने 2 पर्यवेक्षक वहाँ पर भेजे, वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आपके लिए सीएलपी की मीटिंग में आने को तैयार नहीं है, तो आप किस तरह के आला कमान हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से। और जिस तरह कांग्रेस बहुत आला कमान जो नरमी बरत रहा है गहलोत के खिलाफ, उससे ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि सचिन को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुझे किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि सचिन के पक्ष में फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी है। अगर होती ना तो तुरंत वहीं पर उनके खिलाफ कल ही परसों ही एक्शन होना चाहिए था। जितने भी विधायकों ने वहाँ पर अलग मिट्टी धारीवाल के घर पर की थी, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। जब भी माकन और खड़गे जी वहाँ पर पहुँचे थे, तुरंत एक्शन और उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त एक्शन लेकर वहाँ पर उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था। ये किस तरह का आला कमान है, मुझे आला कमान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। अरे आला कमान तो अन्य पार्टी को देखे हैं हमने, भाजपा के देखे हैं, तुरंत एक्शन होता है। मान लिया कोई जिलाध्यक्ष के लिए या मुख्यमंत्री के लिए कोई आदमी नियुक्त कर दिया है, कर दिया तो कर दिया। अब जब एक लाइन का प्रस्ताव वहाँ पर सोनिया जी ने भेजा था कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होंगे, तो उसके खिलाफ जाकर उन लोगों ने ये एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर सचिन पायलट जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। अशोक गहलोत जब जब राजस्थान में जादूगर और जादूगिरी की बात करते हैं तो गुर्जर समाज तो उनकी मजाक उड़ाता है, हंसता है उन पर। लेकिन राजस्थान में तो एक बार फिर से अशोक गहलोत की जादूगिरी दिखाई दे रही है, विधायकों को अपने साथ ले गए हैं। ये जादूगिरी जल्दी ये ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी, क्योंकि आपने देखा परसों से अब तक कई विधायक वो गुट छोड़कर सामने आने लगा है, मीडिया के सामने अपना बयान दे रहे हैं कि हम उस गुट में नहीं हैं, हम तो सचिन जी के साथ हैं, जो आला कमान कहेगा वो हम करेंगे, आला कमान जो फैसला सुनाएगा वो हम करेंगे। जादूगिरी अब ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है और जादूगिरी चुनाव में देखी जाती है।
आप चुनाव अभी करवा लीजिए, अभी 1 महीने के अंदर इनकी जादूगिरी का और उनके मुख्यमंत्री का पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। सचिन पायलट जी पार्टी 2013 में 21 विधायकों पर थी, उस पार्टी को आज 100 पर लेकर आए थे 2018 में। और अगर उनकी जादूगिरी होती ना तो ये दिखा रहे थे कि हमने क्या किया है, और मेहनत करे कोई और, फल ले जाए कोई और। सचिन पायलट जी ने राज संघर्ष किया, लाठी डंडे खाए, भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरे और पूरे युवा को, पूरे किसानों को, पूरे समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर ये सरकार बनवाई थी। उनका हक बैठता था। पहली बात तो ये कांग्रेस ने ही बहुत गलत किया था मुख्यमंत्री ना बनाकर सचिन पायलट को। आज आप चुनाव करवा लीजिए, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा और इनकी जादूगरी का पता लग जाएगा, ये कितने बड़े जादूगर अपने आप को मानते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर इस बार इन्होंने कुछ सचिन के खिलाफ कुछ गलत किया तो खाली राजस्थान में ही नहीं, जितने भी राज्य हैं, वैसे तो कांग्रेस विहीन हो चुकी है सब, और जो 1-2 राज्य बचे हैं ना जहाँ पर गुर्जर बाहुल्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी बहुत राज्य हैं, वहाँ पर पूरी तरह सफाया गुर्जर इनका कर देंगे। क्योंकि गुर्जर जो है हर अपनी दोस्ती भी पूरे मन से निभाता है और दुश्मनी भी पूरे मन से निभाता है, ये आप ध्यान कर लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कांग्रेस आलाकमान को, अगर इस बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री आपने ना नियुक्त किया राजस्थान में, तो आने वाले समय में आप अपनी कांग्रेस का हासर देख लीजिए क्या होने वाला है। अशोक गहलोत तो जादूगिरी भी दिखा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की भी दौड़ में है। सचिन को क्या मिल रहा है? देखिए, सचिन जी फिलहाल चुप हैं। चुप किस लिए हैं? वो पहले अपनी आला कमान की बात सुनना चाहते हैं। आला कमान के इशारे के बाद वो बताएंगे कि उन्हें क्या करना है। फिलहाल वो देख रहे हैं आला कमान को आखिर क्या करता है, आखिरी फैसला है उनका। फिलहाल ये आखिरी बार देख रहे हैं वो। और सचिन पायलट ज़्यादातर हमने देखा है वो चुप रहते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते, अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी खासियत है। ऐसा नेता फिलहाल के सिनेरियो में हमारे देश में कोई नहीं है जिसको इतनी नॉलेज हो, राजनीति की भी, समाज की भी, हर तरह की, और हर समाज में वो पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलरता का कारण भी यही है कि वो बोलते कम है, करते जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 3 गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक गुट अशोक गहलोत का है, एक गुट सचिन पायलट का है और एक गुट कांग्रेस का है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को लेकर कुछ गंभीर है? फिलहाल कल से मैं देख रहा हूँ, फिलहाल कल से और आज तक देखते हुए मुझे लगता है कि फिलहाल कांग्रेस जो है सचिन को लेकर थोड़ी गंभीर नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन विधायकों पर, जो उनके शांति धारीवाल, प्रताप खासीरवास, ये सब जो लोग हैं, इनके खिलाफ पर एक्शन की बात कांग्रेस कह रही है। जो कल पर्यवेक्षक थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, आज पूरी लिखित में रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर इन पर कुछ कार्रवाई हुई तो लगता है कि आलाकमान गंभीर है। अगर फिर नरमी बरती गई तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि फिर गहलोत का ही मामला चलेगा और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे। फिर कोई नरमी की कोई बात नहीं है, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं। फिर तो वो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस की युवाओं की पार्टी बने और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। और मैं सचिन जी को भी माध्यम से आपके कहना चाहूँगा कि इसके बाद उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या तो अपना अलग दल बनाएं या कुछ और राह देखें, लेकिन इस पार्टी को फिर छोड़ दें, बाय बाय कह दें। राहुल गांधी तो पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, पैदल पैदल फिर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू कर रखी है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है और दूसरी तरफ क्या अशोक गहलोत कांग्रेस तोड़ो अपना अभियान चला रहे हैं? बिल्कुल, गहलोत का ये कांग्रेस तोड़ो अभियान है। फिलहाल वहाँ राजस्थान में देखते हुए ये गहलोत जी का बिल्कुल कांग्रेस तोड़ने का अभियान है। क्योंकि जब उनको एक पद मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना रही हैं कांग्रेस, तो फिर दो वो पद के लालच में क्यों है? आखिर क्यों उस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इतने बड़े नेता हैं, 4-5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों राजस्थान का मुँह नहीं छोड़ रहे? एक युवा शक्ति को आगे आएँ, और युवा शक्ति आगे आएगी, कांग्रेस का नाम बढ़ेगा। और वहाँ पर जो लोग हैं, युवा शक्ति है, वहाँ के किसान बिरादरी है, सर्व समाज है, वहाँ पर सचिन जी उनको आगे लेके चलेंगे। उनको तो बल्कि यहाँ पर खुद आगे कहना चाहिए था गहलोत जी को कि सचिन जी आप आओ और मुख्यमंत्री का पद संभालो, हम राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और प्रदेश का विकास होगा। इस तरह से तो प्रदेश का विकास ठप हो गया है। गहलोत ने पूरी तरीके से वहाँ पर जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर बिल्कुल विकास ठप कर दिया है। वो पूरे दिन इसी बातों में रहते हैं, आज किसी को मंत्री, आज किसी को मंत्री।
बिल्कुल खेमेबंदी कर दी है गहलोत ने, वहाँ पर बुरा हाल कर दिया है। सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री होते तो आज वहाँ पर वो प्रदेश बहुत विकास की तरफ होता। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत की नाराजगी सचिन पायलट से है या फिर पूरे गुर्जर समाज से अशोक गहलोत किसी प्रकार की ईर्ष्या करते हैं? देखिए सचिन गहलोत जी ने क्या किया वहाँ पर, अगर गुजरों को कोई ये ना कहे कि ये गुजरों के खिलाफ हैं, उन्होंने क्या किया, शकुंतला रावत, अशोक चांदना जी को मंत्रालय दे दिए और वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि मैं तो गुर्जर समाज के साथ रहता हूँ। उन्हें दिक्कत सचिन पायलट से भी है और गुर्जर समाज से भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। समस्या ये है अब, क्योंकि हमारे दो कैबिनेट वहाँ पर मंत्री बनाए हुए हैं, अशोक चांदना जी और शकुंतला रावत जी, तो ये तो नहीं कह सकते कि गुजरों से एलर्जी है। अब सचिन जी से एलर्जी उन्हें इस बात की है कि अगर सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पुत्र का क्या होगा, वैभव गहलोत का। वो बात घूम फिर कर वहाँ पर आई है, क्योंकि वो उनको राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जनाधार है नहीं। भाई जनाधार कैसा होगा, जो लोग सड़कों पर धक्के खाएंगे, संघर्ष करेंगे, लोग तो उनको वोट करेंगे ना। वैभव गहलोत जी तो कहीं दिखाई भी नहीं देते और उनके पिताजी कहाँ दिखाई देते हैं। मेहनत की सचिन पायलट जी ने और उनकी पूरी टीम ने, और मुख्यमंत्री एंड टाइम पर बनाया उनको। तो वैभव गहलोत जो उनके पुत्र हैं वो उनको अगर राजनीति में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सचिन पायलट जी का विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेहनत सचिन पायलट ने की, जनता के बीच सचिन पायलट रहे और लाठियां भी सचिन पायलट ने खाई, लेकिन ये विधायक सचिन पायलट के साथ क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप विधायक बहुत सारे सचिन के पक्ष में हैं, अगर आप 1 to 1 उनसे बात करेंगे ना विधायकों से, ये तो ग्रुप में बात कर रहे हैं, वही बात जो बात मीडिया में चल रही है वही बात मैं कहना चाहूँगा। अगर इनसे 1 to 1 बात करें, सचिन जी ने आज फिर बयान दिया है कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं विधायकों सब मेरे पक्ष में हैं। आप 1 to 1 किसी से बात करेंगे विधायकों से, सब उनके पक्ष में है, कोई इनके खिलाफ नहीं है। 2-4 को छोड़कर ये जो बयान दे रहे हैं यही लोग हैं सिर्फ, बाकी 108 विधायक टोटल हैं, वे ज़्यादातर सचिन जी के पक्ष में फ़िलहाल भी हैं, क्योंकि सचिन जी में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उनका विरोध कर सकें। जितने भी विधायक हैं सब उनके पक्ष में है। जो प्रताप खसरेवाज है, उनको इसमें राजनीति में लाने वाले सचिन पायलट जी हैं। उनको जयपुर से जिला अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस का, उससे पहले वो भाजपा के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो तो भाजपा ही हैं। और उनको लाने वाले सचिन पायलट हैं राजनीति में, उनको जितवाया उनको। और जिस सीट से वो प्रताप खसरेवाज जी विधायक है ना, वहाँ पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। इस बार अगर नहीं पता तो इस बार चुनाव लड़ के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं। सचिन पायलट चूँकि गुर्जर बिरादरी से हैं और देश की यदि मैं बात करूं तो गुर्जर संगठन भी बहुत हैं, तो संगठन सचिन पायलट के पक्ष में जो है किस प्रकार की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं? सपोर्ट पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से ले कन्याकुमारी तक पूरे गुर्जरों की आवाज़ बिल्कुल एक है, सचिन पायलट। उसका कारण है, देश में नेता और भी बहुत हैं गुर्जर नेता, लेकिन उसका एक कारण है, उस आदमी ने पूरे सर्व समाज को साथ लेकर इतनी मेहनत की है राजस्थान में कि उसका कोई तोड़ नहीं है। और भी राज्यों में बड़े बड़े नेता हैं हमारे गुर्जर समाज के, लेकिन सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो खाली गुर्जर समाज के नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता हैं, किसान बिरादरी के नेता हैं, छत्तीस बिरादरी के नेता हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई जाति का कोई टैग नहीं है। और हमारा समाज, गुर्जर समाज ये चाहता है, यहाँ से भी, जम्मू कश्मीर से भी, उत्तर प्रदेश से भी, कि सचिन पायलट वहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अंदर के मामले में हम दखल नहीं कर सकते गुर्जर समाज कोई भी नहीं, वो तो पार्टी का मामला है, पार्टी जो चाहेगी वो होगा। लेकिन हम सचिन पायलट जी के साथ खड़े हैं बिल्कुल डट कर। आपको क्या लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हाथ खींचती है तो सचिन पायलट पार्टी में बने रहेंगे, या आपको ये ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट अब की बार जो है कोई ठोस निर्णय लेने का काम करेंगे? देखिए, सचिन पायलट जी जिस तरीके से अभी उन्होंने बयान दिया है, अभी वो जो बात मैंने पहले कही है कि वो अभी देख रहे हैं, एक बार देख लेते हैं आला कमान क्या फैसला करता है, उसके बाद ही वो बताएंगे, कि हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या बयान लेंगे। भाई बड़े नेता हैं, कुछ निर्णय जो भी लेंगे सोच समझ के ही लेंगे, और उन्हें निर्णय लेना भी चाहिए। अब समय आ गया निर्णय लेने का, क्योंकि अब बहुत जलालत झेलनी पड़ गई है। 4 साल से लगातार वो बिल्कुल, उनको गहलोत ने जो है बिल्कुल नेस्ता वो कर दिया है, बुरा हाल कर दिया है, बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है उनकी, और ना आला कमान। सचिन पायलट 36 बिरादरी के नेता हैं और राजस्थान में तो जन जन के प्रिय नेता हैं ही। पूरे हिंदुस्तान से जिस तरीके से उनके पक्ष में आवाज़ उठ रही है, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए। जिस पार्टी में उन्होंने इतनी साल से मेहनत की, उनके पिताजी ने मेहनत की, और ये लगातार सांसद भी रहे और लगातार संघर्ष करते रहे और संगठन में रहे, तो इतनी जल्दी तो नहीं।
वो तो उनकी सोच है सचिन पायलट जी की, वो क्या करेंगे फिलहाल तो वो देख रहे हैं, और उनको सोच समझकर निर्णय लेना भी चाहिए इस बार। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हाईकमान की नज़रों में गहलोत का पलटा सचिन पायलट से कुछ भारी है? नहीं, मैं अभी पिछले कल से देख रहा हूँ, कल से मुझे सचिन पायलट का पलटा भारी नज़र आ रहा है। सचिन पायलट जी जो है बिल्कुल पूरा उन्होंने दबाव बना दिया है। उन्होंने भी भले ही चाहे गहलोत के पक्ष में ज़्यादा विधायक हों, लेकिन फ़िलहाल को देखते हुए सचिन पायलट भी मुझे भारी नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप गुर्जर समाज से हैं और आज़ादी के बाद एक बार राजस्थान में गुर्जर समाज का एक पहला मुख्यमंत्री बनने की संभावना नज़र आ रही है, और यदि ये संभावना कहीं ना कहीं समाप्त होती है तो फिर कांग्रेस के प्रति गुर्जर समाज का क्या रुख रहेगा? देखिए, कांग्रेस के प्रति अगर मुख्यमंत्री, वो तो अपने दम पर बन रहे हैं वहाँ पर, वो खाली कांग्रेस के उसमें नहीं बन रहे, वो तो उनकी लोकप्रियता है, उन्होंने मेहनत की है तो जब जाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर गुर्जर समाज आगे चल के निर्णय करेगा कि क्या करना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ होगा तो बात करेंगे। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से मेहनत की है तो कांग्रेस हाईकमान को राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री ज़रूर बनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।